नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके सामने एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हुए देश विदेश की खबरों के साथ लगातार अपडेट होंगे। और इसी खबरों से जुड़ते हुए इसी कड़ी में हम आपके सामने फिर से हमेशा की तरह करंट अफेयर्स का एकदम फ्रेश अपडेट, एकदम ताज़ी वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसका आपको हमेशा से इंतजार रहता है। ठीक है, तो वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको 8 बजे मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो आइएगा बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट किया जाए। आपको जैसा कि पता होगा कि न्यूज़ अपडेट आजकल के टाइम पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी गवर्नमेंट या कम्पिटेटिव एग्जाम देने के लिए। अगर आप लोग जाते हैं, वैसे भी अगर आपको रुचि है, जानना चाहिए या समझना चाहिए कि अपने देश में चल क्या रहा है, कब कौन सा चीज़ शुरू होता है, कब कौन सा चीज़ खत्म होता है, क्या क्या परियोजनाएं, क्या क्या सरकार ने नियम बनाए हैं, मतलब कि एकदम जीरो से लेकर के पूरा पूरा 100 तक आपको A to Z पता होना चाहिए कि क्या से क्या लगभग हो चुका है, क्या बदलाव। ठीक है, तो जिस तरह से खबरें बदलती रहती हैं उसी तरह से आपके प्रश्न भी क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि खबरों से क्या करते हैं, आपके प्रश्नों को उठाया जाता है। ठीक है, कोई एक खबर से आपके 1 2 4 प्रश्न जितने भी बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको लिया जाता है। तो देखिएगा 22 नवंबर दिन शनिवार को डेली करंट अफेयर्स में, जिसमें जीके जीएस भी आपका कवर हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, बाल दिवस से संबंधित है। अपने भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आपको जानने को मिलेगा कि विश्व बाल दिवस यानी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जितने भी देश हैं, 180 से ज़्यादा देश हैं, तो उन 180 से ज़्यादा देशों में लगभग 200 के करीब पकड़ लीजिए लगभग देश हैं, तो उन 200 देशों में जितना हर एक जगह लगभग बाल दिवस कब मनाया जाता है, किसी एक विशेष तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो वो डेट आपको चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है, कौन सी डेट है सेलेक्ट करेंगे आप। तो व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे एवरी ईयर। देखो, व्हेन इज सेलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है, हर वर्ष कब कब मनाया जाता है। व्हेन इज सेलिब्रेटेड नेशनल चिल्ड्रन, सॉरी इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबल चिल्ड्रंस डे या वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे एवरी ईयर। ठीक है, हर वर्ष। 4 डेट्स आपके सामने, 4 कोड्स दिए गए हैं, इनको डिकोड करेंगे अभी। तो पहला क्या है, पहला ऑप्शन 20 नवंबर, दूसरा 21 नवंबर, तीसरा 22 नवंबर और चौथा है 23 नवंबर। ठीक है, तो इन चारों में से कोई एक डेट सही होगी। ठीक है, तो आपको बता दें कौन सा डेट सही है इसमें, 20 नवंबर। 20 नवंबर को हर वर्ष की तारीख 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस यानी कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। तो आप लोग बोल सकते हैं क्या कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 नवंबर एवरी ईयर इन ईच कंट्री। ठीक है, हर एक देश में मनाया जाता है। उसके बाद हाल ही में दूसरा प्रश्न क्या है इसी कड़ी में, अभी हाल ही में भारत का कौन सा पहला कमर्शियल ऑसनेट से आप लोग समझ जाइए कि ये किसी उपग्रह की बात हो रही है। ठीक है, जैसे उपग्रह अभी हाल ही में छोड़ा गया था पीएसएलवी यानी कि जो चंद्रयान छोड़ा गया था, चंद्रयान 3। ठीक है, तो उसको चंद्रयान 3 को LBM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। उपग्रह मिशन था PSLV C56। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये उपग्रह का एक पार्ट है। ठीक है, सेटेलाइट का है, और ये LBM-3 M4 रॉकेट से चंद्रयान लॉन्च किया गया था। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि हाल ही में भारत का कौन सा पहला कमर्शियल ऑसनेट लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है। तो रिसेंटली विच कमर्शियल ऑसनेट हैज बीन ready या has been started to ready to launch of India's first commercial OSNET, या recently which has been become या which has been started to launch India's first commercial OSNET launch of India। ठीक है, कौन सा है, PSLV C56, PSLV OSNET, LBM-3 M4, इनमें से कोई नहीं। ये तो एक रॉकेट का टाइप है। ठीक है, इस मतलब इस नाम का रॉकेट जो है चंद्रयान 3 को उड़ाने के लिए यूज हुआ था। चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था। ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा, आपने ये देखा होगा। ये PSLV C56 एक टाइप का सैटेलाइट है। ठीक है, जो कि LBM-3 M4 रॉकेट के ठीक ऊपर की तरफ सेट किया गया था। लेकिन पूछ रहा है कमर्शियल ऑसनेट, इससे आप लोगों को समझ आना है, अगर कोई ऑप्शनल में ऑसनेट लगा है और उसके आगे PSLV लिखा है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ऑसनेट वाला ऑसनेट में सही होगा। ऑसनेट वाला ऑप्शन जो है, जो क्वेश्चन ने पूछा है उससे अगर मैच हो रहा है, तो PSLV अगर उसके आगे लिखा है तो आप लोगों को उसके आगे टिक कर देना है। अगर कुछ प्रश्न में पहला पूछ रहा है कि भारत तक कौन सा पहला कमर्शियल ऑसनेट लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया। ठीक है, तो PSLV
ओसनेट को जो है अभी हाल ही में भारत का जो है पहला कमर्शियल ओसनेट बनाया गया है, जिससे लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो PSLV ओसनेट इज द फर्स्ट कमर्शियल ओसनेट ऑफ इंडिया विच हैज़ बीन स्टार्टेड टू लॉन्च, ठीक है, बाई ISRO। अभी इसरो जो है क्या करेगा, इसको लॉन्च करेगा हाल ही में। ठीक है, 2026 में इसे लॉन्च करेगा। 2026 में अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन साल 2026 का ही है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अभी इस पे काम चल रहा है। उसके बाद वाला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किस टेक्नोलॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने अनुराग अरोड़ा को सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर, ये जो दो पोस्ट हैं, सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर, ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है किसी कंपनी के लिए। जैसे CEO होता है ना, CEO भी सबसे हेड पोस्ट मानी जाती है, और उसके सीनियर डायरेक्टर होता है, उसके बाद क्या होता है, जनरल मैनेजर होता है। ठीक है, तो अभी कोई टेक्नोलॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आई है जिसने अभी हाल ही में अनुराग अरोड़ा, ठीक है, अनुराग अरोड़ा जी को भी हाल ही में किसी टेक्नोलॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का जो है सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है। तो रिसेंटली विच कंपनी अपॉइंटेड अनुराग अरोड़ा एज सीनियर डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर, ठीक है, ऑफ विच कंपनी, या विच कंपनी अपॉइंटेड अनुराग अरोड़ा, विच टेक्नोलॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अपॉइंटेड अनुराग अरोड़ा एज सीनियर डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर रिसेंटली। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, टेक इंडिया, डेल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। चारों टेक्नोलॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी है। ठीक है, चारों में से किसी एक कंपनी ने जो अभी हाल ही में क्या किया है, अनुराग अरोड़ा को, जो कि भारतीय हैं, भारतीय मूल के निवासी हैं, इनको सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर नियुक्त किया है। कौन सी कंपनी है? टेक इंडिया नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, एप्पल नहीं है, बचा कौन? डेल इंडिया। डेल इंडिया कंपनी ने अभी हाल ही में अनुराग अरोड़ा को सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर नियुक्त किया है। तो डेल अरोड़ा बोल रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। डेल इंडिया कंपनी रिसेंटली अपॉइंटेड अनुराग अरोड़ा एज अ सीनियर डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर रिसेंटली, दैट इज मोस्ट हाईएस्ट टेक्नोलॉजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ये कंपनी कौन सी है? भारत की कंपनी है डेल इंडिया। ठीक, मतलब डेल इंडिया पहले डेल था, ये इंडिया कंपनी, मतलब इंडिया की ही खुद की कंपनी बनी है, जिसे बोला जा रहा है डेल इंडिया। ठीक है, तो डेल इंडिया ने भी हाल ही में अनुराग अरोड़ा को सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है? आपको पता है कि अमेरिका सुपर पावर है, तो अपनी पावर का यूज़ तो करेगा ही। तो अभी हाल ही में किसी एक देश को जो है प्रमुख गैर नाटो, मतलब उस नेटो जो समिट होती है, ठीक है, जिसमें 32 सदस्य देश थे इस बार, उसमें 32 सदस्य देशों में से किसी एक देश को अमेरिका ने भी कहा है कि ये देश जो है अपने नाटो का देश नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा मतलब प्रमुख गैर नाटो देश सहयोगी देश घोषित कर दिया। तो रिसेंटली विच कंट्री announced main non-NATO cooperative country by America? Recently, which country announced as a main non-NATO cooperative country by America? ठीक है, चीन, रूस, सऊदी अरब, दुबई। अमेरिका ने इसमें से, इन चारों में से चीन तो वैसे भी क्या नेटो का मेंबर नहीं है, ठीक है, चीन। रूस भी लगभग नहीं है, और बचा कौन? सऊदी अरब है, दुबई। तो सऊदी अरब को क्या किया अभी हाल ही में अमेरिका ने, अभी हाल ही में इसको प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित कर दिया है। तो रिसेंटली अमेरिका अनाउंस्ड टू सऊदी अरब एज अ नॉन नेटो कोऑपरेटिव कंट्री। ठीक है, उसके बाद वाला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बैंक बन गया है? मूल्यवान ब्रांड है ना, आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कोई एक बैंक है जो सबसे ज़्यादा डेवलप किया है अपनी इकोनॉमी को, और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हुए सबसे ज़्यादा प्रीसियस यानी कि मूल्यवान ब्रांड बना है। वो बैंक का नाम क्या है? तो रिसेंटली विच बैंक हैज़ बिकम द मोस्ट प्रीसियस ब्रांड ऑफ इंडिया? ठीक है, कौन सा है? एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, HDFC बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें वो बैंक है HDFC बैंक। ठीक है, जिसकी जो अब कुल संपत्ति लगभग 44.9 अरब डॉलर है। ठीक है, यानी पहले लगभग 40 अरब डॉलर थी, अब 44.9 अरब डॉलर इसकी अर्थव्यवस्था
पहुंच गई है, मतलब इसकी जो है संपत्ति हो गई है HDFC बैंक की, ठीक है। टोटल मतलब इस संपत्ति के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हुए HDFC बैंक सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुका है भारत का, ठीक है। तो HDFC बैंक हैज़ बिकम द मोस्ट प्रीशियस ब्रांड ऑफ इंडिया विथ 44.9 अरब $, ठीक है। उसके बाद वाला प्रश्न क्या है, भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला गया। अगर प्रश्न में आए कि भारत का पहला टेस्ला कार शोरूम कहाँ खोला गया, तो महाराष्ट्र के मुंबई में। अगर प्रश्न आ रहा है कि भारत का पहला टेस्ला सेंटर, केवल टेस्ला सेंटर की बात हो रही है, तो सेंटर में कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है, क्योंकि टेस्ला कंपनी की होंगी। जैसे टेस्ला कार का शोरूम होता है, ठीक है, तो मतलब शोरूम में कार ही आएगा, और भी कुछ मतलब कि व्हीकल्स आ सकती हैं, ठीक है, चार पहिया वाहन आ सकता है, कोई भी मतलब वाहन ही कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन इसमें क्या है, टेस्ला सेंटर, जैसे इसमें टेस्ला टेक्नोलॉजिकल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ सकती हैं, जैसे गैजेट्स वगैरह कुछ बनाए, इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गया, ठीक है, टेस्ला कंपनी का बॉट हो गया, रोबोट मतलब टेस्ला कंपनी के जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, ठीक है, वो अगर आ सकती हैं। तो रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट, भारत का पहला टेस्ला सेंटर, ठीक है, टेस्ला सेंटर भारत खुद खोल रहा है। तो इंडियाज where has been opened या where will open India's first Tesla center, where will open India's first Tesla center, लखनऊ, गुरुग्राम, चेन्नई, मुंबई, चारों में से कोई एक होगा। तो आपको बता दें ये गुरुग्राम में खोला जा रहा है भारत का अपना पहला टेस्ला सेंटर, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट टेस्ला सेंटर विल ओपन इन गुरुग्राम रिसेंटली। उसके बाद आया भूगोल का प्रश्न, हमेशा की तरह आपके व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। हमारी पृथ्वी कितने अंश अपने अक्ष पर झुकी है। अपने अक्ष पर मतलब जैसे हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, अगर हम लोग ऐसे झुक जाएं इस तरफ ऐसे, तो मतलब जैसे पृथ्वी भी एक प्रकार को मान लो कि ग्लोब है, ठीक है, वो सेट है, उसको झुका दिया जाए, लेकिन झुकते झुकते वो क्या कर रही है, अपनी परिक्रमा पूरी कर रही है, ठीक है, 24 घंटे में एक बार, जिससे दिन और रात होते हैं, मतलब एक भ्रमण करती है सूर्य का, एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, और एक परिक्रमा जो है वो एक साल में पूरा करती है, जिसके कारण एक मतलब वर्ष, जिसको एक लीप वर्ष आदि वर्ष बोला जाता है, ठीक है, जिसमें 365 दिन होते हैं। तो पृथ्वी कितने अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है, यानी कि हाउ मच आवर अर्थ इज tilted, how much our earth is tilted on its axis, अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है। तो 22 यानी 22 राइट 1/5 डिग्री, 23 राइट 1/2 डिग्री, 63 राइट 1/2 डिग्री और 23 डिग्री, यानी कि 22 सही 1/5 अंश, 23 सही 1/2 अंश, 66 सही 1/2 अंश, 23 अंश। आपने पढ़ा होगा क्लास 6 से ये पढ़ाया जाता है, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। आपके मतलब अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट में तो आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी 23 सही 1/2 अंश अपने अक्ष पर झुकी है। प्रश्न में था कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है, हाउ मच एंगल आवर अर्थ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सेस। आवर अर्थ इज टिल्टेड 23 राइट 1/2 डिग्री ऑन इट्स एक्सेस, एज वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन जियोग्राफी अबाउट दिस, ठीक है। इस जियोग्राफी में हमने इसके बारे में क्या पढ़ा है कि 23 राइट 1/2 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है, टिल्टेड है। तो ये रहा आज का 22 नवंबर का दिन, शनिवार का विशेष करंट अफेयर्स, जो कि डेली न्यूज अपडेट से लिया जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अगर कंटिन्यू आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि पूरी वीडियो में खास क्या है। खास यही है कि जो अगर आप खबरों को लगातार पढ़ रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, एक मतलब कोई खबर उठाइए, उसको जो है अगर दूसरी खबर से रिलेट हो रही है तो उसको अच्छे से डॉट मतलब पॉइंट्स कलेक्ट कीजिए जितना हो सके, और करंट अफेयर्स में उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन को रिलेट करने का कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।